नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा क्या होता है, वो कहाँ जन्म लेती है, कैसे जन्म लेती है, होता क्या है मृत्यु के बाद। क्या आत्मा ट्रैवल करके दूर जाती है या पास में जन्म लेती है। लोगों के कई सारे सवाल हैं, मेरे पास कई सारे सवाल आएंगे। मेरे से पूछा गया कि जब मृत्यु होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु इंडिया में हुई तो क्या अमेरिका में या किसी दूसरी कंट्री में जन्म ले सकता है। सवाल आए कि कहाँ मृत्यु लेगा या फिर अपने घर में मृत्यु लेगा। आत्मा कितना दूर ट्रैवल कर सकती है, आत्मा क्या ऊपर उड़ सकती है आसमान में। कई तरह के सवाल थे, कुछ अजीब गरीब थे, कुछ अच्छे थे, तो कई सारे सवाल थे। पहली बात, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना ही मरता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, वो कह रहा था कि ये तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सगे संबंधी और तुम उनको मार रहे हो तो ये ध्यान रखो, आत्मा ना तो कभी मरता है ना ही कभी जन्म लेता है। आत्मा शाश्वत है, वो अछूता है, सभी पाप और पुण्यों से अछूता है। ना ही वो कभी जन्म लेता है ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा शाश्वत है, ये गीता में श्री कृष्ण ने बोला है और सच बात है। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कहीं नहीं आती, आत्मा कहीं जाके जन्म नहीं लेती। जो चीज़ होती है, जो दोबारा जन्म लेती है, वो होती है चेतना व्यक्ति की। जो भी इंसान जीता है, जैसे जी रहा है, जिस तरह जी रहा है, उस तरह की उसकी चेतना होती है। तो चेतना दोबारा जन्म लेती है, आत्मा नहीं। आत्मा तो हमेशा शाश्वत है, एक आत्मा और एक ही परमात्मा। तो आत्मा शाश्वत है, हमेशा वही है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर, मर जाने के बाद भी उसके अंदर आत्मा होती है, उसकी आत्मा कहीं नहीं आती। तभी हिंदू समाज में मरने के बाद जलाते हैं। इसकी साइंटिफिक रीज़न भी है कि जलाते हैं कि किसी तरह की बीमारी ना फैले, एक ये भी रीज़न है और कुछ और रीज़न है। उसमें से एक धार्मिक और स्पिरिचुअल रीज़न ये है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर तब भी आत्मा होती है, तो उसके शरीर को रूपांतरित करने के लिए, क्योंकि वो शरीर व्यर्थ हो गया होता है, अब किसी काम का नहीं बचा, तो उसको रूपांतरित कर देने के लिए कि वो रूपांतरित हो जाए, तो इसलिए उसके शरीर को जला देते, तुरंत जला देते हैं, ना कि दबाते हैं और ये सब। क्योंकि हिंदू समाज में, सनातन धर्म में हमेशा ही बड़े बड़े ज्ञान की गहराइयों की खोज की गई, अंदर की खोज गई, आत्मा की खोज की गई, परमात्मा की खोज की गई, ध्यान की खोज की गई। बड़े बड़े ध्यानी गहरे ध्यान में उतरे, उन्होंने नई नई खोज करके निकाली, गहरे गहरे राज खोले। तो उनको पता था कि जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा वहीं की वहीं रहती, कहीं जाती नहीं है। तो उसको रूपांतरित करने के लिए उस शरीर को, कि वो जो शरीर व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं रहा, उसको वहाँ पड़ते बड़े सड़ने ना दिया जाए, उसको तुरंत जला दिया जाए और रूपांतरित कर दिया जाए, और जो बचे हुए उसके अवशेष होते हैं उसको नदी में प्रवाह कर दिया जाए। इसलिए तो हिंदू समाज में जो भी चीज़ होती है, बहुत उसके पीछे बहुत गहरे मीनिंग होते हैं। तो जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कहीं ट्रैवल नहीं करती। अब दूसरा सवाल, लोग पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरा तो क्या उसकी आत्मा, जो कि गलत बात है, क्या वो व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकता है अमेरिका में। अगर एक हिंदुस्तान में व्यक्ति मरा तो क्या अमेरिका में जन्म ले सकता है। ज़्यादा करके जो लोग होते हैं वो अपने आसपास ही जन्म लेते हैं, अपने ही परिवार में, अपने फैमिली में, आसपास के माहौल में जन्म लेते हैं, वहाँ बाहर नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आम लाइफ जीते हैं। तो इसलिए आम लाइफ जीते हैं तो उनके जन्म भी आम ही होते हैं। वो जो खास लोग होते हैं, कुछ जिन्होंने तप के होते हैं, कुछ संन्यास के, कुछ ज्ञान प्राप्त किया होता है, खास लोग, बहुत लिमिटेड लोग, वो डिस्टेंस में जन्म लेते हैं। वो इंडिया से अमेरिका क्या, वो दूसरे प्लैनेट में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है, उनकी जो चेतना होती है, उनका जो मन होता है, उनका मन मस्तिष्क
और उनकी जो चेतना होती है, वो चेतना बहुत ही अलग होती है, बंधी भी नहीं होती चीज़ों से। उसका कार्यकलाप बहुत अलग होता है, उसका जो आकर्षण होता है बहुत अलग होता है। उसने कई तरह के मोह छोड़ दिए होते हैं। मोह तो फिर भी कुछ ना कुछ बचता है, तभी तो जन्म होता है। जन्म होने का कारण ये है कि कुछ मोह बच गया तभी जन्म हुआ है। तो मगर उसके जो मोह होते हैं वैसे नहीं होते, उतने कड़े नहीं होते। उन्होंने बहुत अलग तरीके से रूपांतरित कर लिया होता है, डेवलप हो गए होते हैं, सक्सेस तरफ बढ़ गए होते हैं, ऊंचाई पे आ गए होते हैं। तो वो जन्म आसपास भी ले सकते हैं, अमेरिका दूर भी ले सकते हैं, दूसरे प्लानट पे भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये कारण है। मैंने कई बार सुना है लोगों को बोलते हुए, लोग प्रवचन दे रहे होते हैं, बोलते हैं कि आत्मा ट्रैवल करता है, यहाँ से वहाँ जाता है, जो बुरी आत्मा होती है वो भारी हो जाती है, वो ट्रैवल नहीं कर पाती, वो वहीं ठहर जाती है, वो 100 मीटर की दूरी से दूरी से ज़्यादा दूर जा नहीं सकती। 100 मीटर की दूरी से जो पुण्य आत्मा होती हैं वो जा सकती है 1000 किलोमीटर, वो उड़ भी सकती है। ये बिना सर पैर की बातें लोग करते हैं और मेरे को हैरानी होती है कि वो अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, ये मेरा भी ये कहना है, मेरा भी ये मानना है और मेरा भी जानना है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा सभी पाप और पुण्यों से परे है। तो जब आत्मा कभी पाप नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता, तो वो पापी कैसे हो सकता है? ट्रैवल कैसे कर सकता है? आत्मा तो शाश्वत है, वो तो हमेशा वहीं का वहीं है, वो कहीं जाता नहीं है कि यहाँ से वहाँ जाए, इस शरीर से उस शरीर में जाए, यहाँ से वहाँ जाए। आत्मा तो वहीं का वहीं है। जब एक व्यक्ति संभोग करता है, उसके जो स्पर्म है, जो उसके स्पर्म होता है, जब वो योनि में एंटर होता है और योनि से वो अंडकोश में जाता है, तो उसमें पहले से ही आत्मा होती है, पहले से ही उसमें आत्मा होती है। ये नहीं आत्मा आएगी कहीं से, क्योंकि स्पर्म तो अलाइव है। जैसे डॉक्टर भी देखते हैं, किसी का टेस्ट किया जाए, किसी भी आदमी का, और उसके स्पर्म का टेस्ट किया जाए, तो पाएंगे कि स्पर्म अलाइव होता है, पहले से वो कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा होता है, जो भी होती है उसकी। तो स्पर्म पहले से अलाइव है, तो उसमें पहले से ही आत्मा है, उसमें आत्मा डालने की जरूरत नहीं है। एक और आत्मा आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जो स्पर्म है, वो जब अंडकोश में, योनि से अंडकोश में प्रवेश करता है, तो वो जो चेतना एक शरीर ढूंढ रही होती है, अपने तरीके का शरीर, जैसा उसने शरीर छोड़ा था। जब एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़ तोड़ के तराशता है और उसको मूर्ति बनाता है, होता तो वो पत्थर ही है, मगर जब वो तराश देता है तब वो मूर्ति बन के निकल के आती है। तो ऐसे ही जो चेतना होती है, जब व्यक्ति जो जीवन जीता है, जीवन जीते जीते अपने आप को तराशता है, वो अच्छा या बुरा जो भी, जैसा मूर्तिकार है वो, जैसे उसके कला है, उस तरह से हम तराशता है। और जो लास्ट में तराशी हुई चेतना बचती है, जो तराशता है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वो चेतना संगीत से भरी हुई भी हो सकती है, नृत्य से भरी हुई हो सकती है। वो चेतना लालच कपट से भी भरी हो सकती है। वो चेतना झूठ से भरी भी हो सकती है। चेतना कुकर्मों से, शराब, ये वो और जुए से, किसी भी चीज़ से भरी भी हो सकती है चेतना। तो चेतना जैसी भी है उसी तरीके का वो शरीर ढूंढेगी। जब वो शरीर ढूंढती है, जब वो स्पर्म योनि में जाता है, तो चेतना तो पहले ही, बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग पहले ही मर चुके होते हैं। तो बहुत लोग जब प्रेग्नेंट होने को होते हैं विमेन, तो चेतना होती है, वो प्रवेश कर जाती है उस शरीर में उस वक्त। और औरत के प्रेग्नेंट होने के बाद भी चेतना प्रवेश कर सकती है शरीर में, प्रेग्नेंट होने से पहले भी प्रवेश कर सकती है, और बच्चा पैदा होने के बाद भी चेतना प्रवेश कर सकती है, मगर 40 दिन तक। जो चेतना बच्चा हो जाने के बाद प्रवेश करती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत महान पुरुष होते हैं, बहुत महान पुरुष होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे, ज़्यादा करके, क्योंकि वो आम होते हैं। वो आम नहीं होते, क्योंकि वो आम नहीं होते, बहुत खास होते हैं। तो बहुत मुश्किल से वो चेतना मिलती है। मगर जो आम लोग होते हैं तो उनको आसानी से
वो उनको गर्भाशय मिल जाता है तो उसमें वो चेतना चली जाती है। तो ये है चीज़, आत्मा कभी भी ट्रैवल नहीं करती, पहली बात, कभी यात्रा नहीं करती। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती, कभी पाप पुण्य से जुड़ती नहीं है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा। जो जन्म लेता है वो चेतना होती है, चेतना जन्म लेती है। तो चेतना, तुम्हारी जो चेतना है वो जन्म लेगी। हो सकता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, पहले हमारे वेदों में ऐसा बता भी रखा है, जो टेक्नोलॉजी आएगी वो तो बात की बात है, भविष्य में हमारे वेदों में ऐसा बता भी रखा है कि एक व्यक्ति को मर गया, उसके शरीर को मरने के बाद उसकी चेतना को इस शरीर से दूसरे शरीर में डाल दिया गया। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में आपको मिल जाएगा, ये कई बार मिल जाएगा, कई जगह मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो भी भ्रम है लोगों की कि आत्मा जन्म लेता है, आत्मा मर गया, आत्मा भटकता है, आत्मा भटक रही है, आत्मा कोई भटकती नहीं है। आत्मा एक ही है और कोई भटकती नहीं है। जो चेतना है आपकी है। तो आज के लिए इतना। आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आपको कुंडली जागृति के ऊपर वीडियो देखना हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 7 चक्रों के ऊपर वीडियो बना रखा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शिव की उत्पत्ति, धर्म, गॉड, संन्यास, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, श्री कृष्ण और राधा की विवाह का रहस्य, और गीता के सूत्र जो मैंने बता रखे हैं, कर्मा और भाग्य, ये सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप मेरी बुक खरीद सकते हैं। बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। ये इस बुक में ये बात जो मैंने बोला है इसको डिटेल में दे रखा है। और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, ये जो मैंने सब नाम लिए वीडियोस के सब चैप्टर, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो नाम नहीं लिए मैंने। आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। आपके जो भी सवाल हो वो छोड़े, उनका जवाब देना मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना, नमस्ते।